उत्तराखंड कांग्रेस को जल्द ही नया प्रदेश प्रभारी मिल सकता है। कांग्रेस हाईकमान पूरे देश में कांग्रेस संगठन और उनके प्रदेश प्रभारियों के दायित्वों में बदलाव कर रही है। इसी कड़ी में उत्तराखंड में भी प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव को बदले जाने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि देवेंद्र यादव को लेकर कांग्रेस संगठन और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच गतिरोध जैसी स्थिति बनी हुई है। प्रदेश अध्यक्ष करण मारा इस बदलाव को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर और सामान्य प्रक्रिया बताते हुए इस पर टिप्पणी करने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। थोथा चना बाजे घना कहते हैं, क्योंकि ना तो करण मेहरा ने हटाना है ना किसी अन्य विधायक ने हटाना है। ये हाईकमान ने फैसला करना है कि किस प्रदेश पर किसको प्रभारी रखना है, किसको अध्यक्ष रखना है, किसको नहीं रखना है। तो मेरा ये मानना है कि जिस चीज़ में हाईकमान ने कोई फैसला लेना है उसमें हम लोगों की टिप्पणी करना आवश्यक नहीं है। नहीं, दिल्ली तो मैं हर दूसरे महीने जाता हूँ और ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, अपने नेताओं से मिलना, अपने प्रभारी से मिलना, प्रदेश के विशेष जो मुद्दे हैं, जैसे इस समय जो घटनाएं घटी हैं उन विषयों पर चर्चा करना। केदारनाथ में सोने का जो मामला है, इधर जो मारपीट के मामले हुए हैं, अन्य जो घटनाएं हुई हैं, उन विषयों पर चर्चा विमर्श करने की मेरी जिम्मेदारी है और मैं अपने शीर्ष नेतृत्व के समय इन विषयों में बात करता हूं। इसीलिए एआईसीसी भी हमारे उत्तराखंड के कई मुद्दों में अक्सर जो है प्रेस कराती है, मीडिया से रूबरू होते, राष्ट्रीय मीडिया से भी। तो वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, मेरा जाने का इस चीज़ों से कोई तात्पर्य नहीं। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित, एक बार फिर कांग्रेस पार्टी के अंदर फेरबदल देखने को मिल सकता है और इस बार प्रभारियों की बारी है, क्योंकि हमने पिछले कुछ समय में उत्तराखंड की अगर बात करें तो ये देखा है कि प्रभारी के साथ बहुत सारे दिग्गज नेता ऐसे जिनकी बन नहीं रही थी, खासतौर पर प्रीतम सिंह, वो ये आवाज काफी उठा रहे थे। तो क्या माना जा सकता है कि इस बार कौन ऐसा चेहरा होगा जिसे जिम्मेदारी दी जा सकती है? बिल्कुल दिव्या, और प्रदेश का जो प्रभारी कांग्रेस का होता है उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान जो है चुनावों के दौरान होता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर अन्य कोई राजनीतिक दल। प्रभारी ही दिशा और दशा निर्धारित करता है कि किस रूप में पार्टी को काम करना है आगामी चुनाव में। जी। जहां तक देवेंद्र यादव की बात करें तो अब तक जितनी भी रणनीति तय की गई है सरकार को घेरने की, वो देवेंद्र यादव के नेतृत्व में तय की गई। चाहे वो भर्ती घोटाले में, परीक्षा का जो भर्ती घोटाला हो उसमें सरकार को घेरने का मसला हो, या फिर जिस तरह से सिंचाई विभाग, वन विभाग की भूमि से लोगों को हटाया जा रहा है, इस पर सरकार की घेराबंदी करने की बात हो, बेरोजगारों पर लाठीचार्ज की बात हो, जोशीमठ आपदा की बात हो, कर्णप्रयाग या अन्य क्षेत्रों में दरारें पड़ने की बात हो, इन तमाम मसलों पर प्रदेश के प्रभारी ही लगातार जो है उत्तराखंड कांग्रेस को, पीसीसी को निर्देशित कर रहे थे। और इसी बाबत प्रदेश अध्यक्ष करण मारा लगातार दिल्ली दौरे पर रहते हैं और प्रभारी से मुलाकात करते हैं, क्योंकि प्रभारी एक राजनीतिक दल का कप्तान होता है और चुनाव में सरकार को किस तरह से घेरना है या फिर अपनी अपने एजेंडे को जनता के बीच में किस तरह से लेके जाना है, ये प्रभारी ही निर्धारित करता है। क्योंकि अब जो नया प्रभारी आने वाला है संभवतः वो ऐसा प्रभारी होगा जो सबके भीतर समन्वय और सामंजस्य बनाकर चल सके, क्योंकि ये एक रोटेशन पॉलिसी है दिव्या। प्रभारी का एक समय होता है, प्रदेश अध्यक्ष का एक समय होता है, और उसी के तहत 2 से 3 स्टेट्स में प्रदेश अध्यक्ष भी कांग्रेस के बदले गए हैं और जल्द ही प्रभारी भी बहुत सारे राज्यों में बदले जाएंगे। देवेंद्र यादव की फिलहाल जो सूचनाएं मिल रही है वो दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को भेजा जाएगा जो सब में समन्वय और सामंजस्य बनाकर आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में उतर सके। जहां तक प्रीतम सिंह की बात है तो प्रीतम सिंह भी चाह रहे थे कि प्रदेश प्रभारी हटाए जाए, अब चूंकि उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। लेकिन अब ये देखना होगा कि निकाय चुनाव से पहले, बागेश्वर उपचुनाव से पहले या फिर लोकसभा 2024 के चुनाव से पहले कब प्रभारी हटाए जाते हैं। क्योंकि जब हमने ये सवाल करण मारा जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनसे पूछा तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले एआईसीसी के जो बड़े पदाधिकारी हैं, हाईकमान है, वो कभी भी प्रभारी जो है उत्तराखंड में नियुक्त कर सकता है। तो ये माना जा सकता है कि 6 से 7 महीना अभी कशमकश वाली स्थिति रहेगी, क्या प्रदेश प्रभारी हटाए जाएंगे या फिर देवेंद्र यादव 6 से 7 महीना उत्तराखंड कांग्रेस को धार देने में लगे रहेंगे। और अभी हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष करण मारा दिल्ली दौरे पर थे। केदारनाथ वाला जो मसला आया, चाहे वो केदारनाथ में नोट उड़ाने का मसला हो या फिर वो
सोने का जो छतर जो और सोने की दीवारों का मसला हो जिसपे से पॉलिश उतर रही हो, ये मसला रहा हो, पुरोला में लव जिहाद का मसला रहा हो, इन तमाम मसलों को लेकर चिंतन मंथन उनके साथ हुआ है। और पार्टी को किस तरह से सरकार की घेराबंदी करनी है, केंद्र सरकार की घेराबंदी करनी, इन तमाम विषयों को लेकर गहन चिंतन मंथन हुआ है। जहां तक तैयारियों की अगर हम बात करें दिव्या, तो सभी जिलाध्यक्षों के साथ, महानगर अध्यक्षों के साथ प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की लगातार वर्चुअल बैठकें हो रही हैं। और ये पहले प्रदेश अध्यक्ष है करण माहरा कांग्रेस के जो पहाड़ के भ्रमण पर रहते हैं, तो ना तो किसी होटल में रुकते हैं ना किसी धर्मशाला में रुकते हैं। वो पार्टी के कार्यकर्ता या किसी पदाधिकारी के आवास पर रुकते हैं और वहां पर लगातार जो है बैठकों का सिलसिला जारी रहता है। तो ये एक नई परंपरा जो है प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने डाली है। और करण माहरा का अगर हम बात करें अब तक के कार्यकाल की, तो लगातार वो भ्रमण पर रहते हैं, चाहे वो कुमाऊं का दौरा हो या फिर गढ़वाल का दौरा हो, पौड़ी का, टिहरी का, अन्य क्षेत्रों में वो लगातार जाते रहे हैं। हरिद्वार का, तराई का की अगर हम बात करें या फिर पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें, दूरस्थ क्षेत्रों की बात करें, तो करण माहरा चूंकि काफी युवा हैं और ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है और इस जिम्मेदारी को वो बहुत बखूबी निभा भी रहे हैं। और उनका पूरा प्रयास है कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले और बागेश्वर का जो विधानसभा का उपचुनाव होना है और निकाय चुनाव में कांग्रेस को एक अच्छी खासी जीत हासिल हो सके या फिर बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस जो है प्रदेश में कर सके। बिल्कुल रोहित, अगर बात करें कांग्रेस की इस प्रदेश में काफी कमजोर नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले, क्योंकि अंदर खाने इतनी टूट होती रहती है। कभी किसी चीज को लेकर अगर किसी को पद दे दिया तो ये कहा जाता है कि सलाह मशवरा नहीं किया गया है, और अगर नहीं मिलता है तो ये कहते हैं कि आप हम पर भरोसा नहीं जाता। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको ध्यान में रखते हुए शायद अब प्रभारी चुने जाने चाहिए। अगर हम सेंटर की बात करें, जो हाईकमान है कांग्रेस का, क्या आपको लगता है कि क्या इस बार सारी समीकरण देखते हुए प्रभारी बनाए जाएंगे, या फिर एक बार फिर अपने तरफ से बना के यहाँ भेज दिए जाएंगे और आगे देखा जाएगा क्या होता है? देखिए दिव्या, 2024 का जो लोकसभा चुनाव है बहुत ही क्रूशल है और उत्तराखंड कांग्रेस की अगर हम बात करें तो उसके ऊपर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है पांचों सीटें जिताने की प्रदेश में। और राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो कांग्रेस जो है अपने खोए हुए अस्तित्व को तलाशना चाहती है और लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करना चाहती है। वो येन केन प्रकारेण भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में शिकस्त देना चाहती है और इसलिए कांग्रेस फूक फूक कर कदम रख रही है। इस बार वो नहीं चाहती कि किसी ऐसे प्रभारी को उत्तराखंड में भेज दिया जाए जिसकी वजह से सरफुटअव्वल जैसी या फिर गुटबाजी जैसी, नाराजगी जैसी स्थिति हो। तो निश्चित तौर पर सोच समझ के, चिंतन मंथन के साथ ऐसे व्यक्ति को भेजा जाएगा जो सबको साथ सके और सबको एक साथ लेकर चल सके। और जहां तक हम बात करें देवेंद्र यादव की, तो देवेंद्र यादव चूंकि जब चुनाव की बात रही 2022 के विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें या फिर एआईसीसी में उत्तराखंड के लोगों को, उत्तराखंड के जो कांग्रेस के नेता है उनको समाहित करने की बात करें तो उसको लेकर तमाम विवाद होते रहे। प्रीतम सिंह कहते रहे हैं कि उत्तराखंड कांग्रेस में इतने वरिष्ठतम नेता रहे, कैबिनेट मंत्री रह चुके ऐसे नेता हैं जिनको एआईसीसी की सूची से गायब रखा गया। तो इन तमाम मसलों को लेकर नाराजगी जो है लगातार जाहिर की जाती रही है प्रीतम सिंह की ओर से। और दिल्ली से बैठकर उत्तराखंड की कमान संभालना, ये सब जो बयान है पहले निकल के आए हैं। तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड कांग्रेस का पूरा प्रयास होगा कि हाईकमान प्रदेश में ऐसा नेतृत्व भेजे जो 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी को साथ कर आगे बढ़ सके। और उत्तराखंड कांग्रेस की अगर हम बात करें दिव्या, चूंकि कांग्रेस का 2 अधिवेशन, महाधिवेशन हो चुका है। एक तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में और राजस्थान की राजधानी जयपुर में हो चुका है। और उत्तराखंड कांग्रेस से बड़े नेताओं को उस कमेटियों में शामिल भी किया गया है। स्टीयरिंग कमेटी हो या पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी हो, इनमें प्रीतम सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, करण माहरा, पूर्व सीएम हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, ऐसे नेताओं को कमेटियों में समाहित किया गया था और इनसे लगातार उत्तराखंड को लेकर फीडबैक लिया गया है हाईकमान के द्वारा। तो निश्चित तौर पर एक ऐसा प्रभारी उत्तराखंड भेजा जाएगा जो 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ निकाय चुनाव और बागेश्वर उपचुनाव में पार्टी को फतह दिला सके। जी बिल्कुल रोहित, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।